मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वो रेमेडीज़ जो हैं वो किससे बताई जाएंगी? वो बताई जाएंगी लौंग से। लौंग हमारी नेचुरोपैथी में जो है वो हम इसको एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक भी कहते हैं। लौंग के बहुत सारे नुस्खे होते हैं जो दर्दों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जो आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन कि लौंग जो किडनी के लिए भी अच्छा है। अगर किडनी में ठंडक की वजह से दर्द हो रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, तो किचन से एक चीज़ जिसे हम लौंग कहते हैं वो आपकी मदद कर सकती है। तो बगैर वक्त ज़ाय के चलें रेमेडी की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, मैं आपको बहुत सारे अमराज बताऊंगी और एक रेमेडी बताऊंगी जो सब पे काम करेगा। मैंने पहले से फ्राई पैन को गरम कर लिया है और इसमें मैं लौंगे डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लौंगे डाल के इसको हल्का सा, मैंने क्या करना है, हल्का सा इसको भून लेना है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ लकड़ी का चम्मच नहीं, कुछ लोग फिर कहेंगे कि आपने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल नहीं किया, बस ये हो गया ख़त्म। सिर्फ इतना सा भूनना था। ठीक है, और पुराने से बस देखिए इसको फुला लेना था। देखिए खेल कर लेना कहते हैं, फुला लेना कहते हैं। बस ये हो गया, सही है। इसको जलाना नहीं, बस। अब जो है आपकी बहुत सारे अमराज की, बहुत सारे मर्जों की दवा तैयार हो गई। इसको ठंडा करके पीस कर शहद में मिक्स कर लेना। ठीक है, ठंडा मैंने यहाँ पे कुछ इसको खेल करके रखा हुआ है, मैं उसमें से आपको बता देती हूँ। जैसे ये है लौंग का पाउडर। ठीक है, पहले फुलाया फिर पीसा और इसको मैं शहद के साथ मिक्स कर दूँगी। ठीक है, इसको गर्म पानी में डालकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसका कहवा बना के पी लें या शहद के साथ मिक्स कर लें। अब ये कितने अमराज में काम आएगा, अब मैं आपको अमराज बताना शुरू कर देती हूँ और इसके जो तादाद है वो भी बताती हूँ। लौंग बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, सही है। 1 ग्राम बामुश्किल अगर आप खा लें। इसका देखिए शहद में मिलाया, ये आपका माजून बन गया। जिनको बीपी लो होता है, चक्कर आते हैं, आपका लंग्स का मसला है, खांसी हर वक्त रहती है, गला ख़राब रहता है, आवाज़ नहीं निकलती, मतलब ऐसे बोलो तो वोकल कॉर्ड से ऐसा लगता है कि एक साथ 3-3, 4-4 लोग बोल रहे हैं, उन सब के लिए सिर्फ मिकदार ये है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कहकर आपने ये मिकदार है चटा लेना। 2 साल के बड़े बच्चों को भी अगर बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने का बलगम जमा रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, सर चकराता है और मुझे पता होता है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, तो मैं एक लौंग, ये वाली एक लौंग दांतों में दबा लेती हूँ। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जिस भी दांत में दर्द हो तो एक लौंग दबा लेते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी ये हो गई एक रेमेडी। एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत फेवरेट है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, और करना क्या है उस रेमेडी में, ये सीजनल, ये वाला नहीं, ये वाली लौंग नहीं इस्तेमाल करनी, ये वाली करनी है। जो हमारी सीजनल एलर्जीज होती है ना, जैसे हर 3 महीने बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं, हर 3 महीने बाद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हर चीज़ हर 3 महीने, जैसे मौसम बदला वैसे बच्चे बीमार। बच्चा चाहे उसकी उम्र 2 साल की हो, चाहे उसकी उम्र 100 साल की हो, ये टोटका काम आएगा। आपने इसी तरह करके इसको पूरे, उसको सेब को में लौंग पिरो लेने हैं पूरे में। ठीक है, ये मैं करके अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ये नेक्स्ट किसी वीडियो में जब ये हो जाएगा तब मैं आपको इसका पूरा डेमो बताऊंगी कि इस तरह करके ना करीब करीब 1-2 लाइन करके फिर मैं यहाँ शाजिया को दे दूंगी ताकि वो बनाते, फिर ताकि आपको बता दे, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता चल जाए। ठीक है, इस तरह करके आपने लौंग पिरोना है, इसमें पूरे उसमें पिरोना है। शाजिया आ गया, पूरा पिरो लेंगी ना आप? ठीक है, ये इतनी बेस्टेस्ट रेमेडी है, इसका मैं आपको फिर तरीका बताऊंगी कि किस तरह करना है। इसी तरह इसकी लाइनें बनेंगी। एक अच्छे से सेप में, जो बहुत अच्छा सा सेप हो, उसमें जो है तकरीबन 60, 70, 80, 90 लौंग चली जाती है।
जूसी वाले में। अच्छा, जैसे ऐसे सेब होते हैं ना, तो आप देखिएगा इसमें मोम ना लगा हुआ हो, इसका ख्याल रखिएगा। पहले अच्छी से तरीके से गर्म पानी में, सिरके वाले गर्म पानी में अपना सेब डाल के निकाल लीजिएगा, ताकि आपकी दवा जो है वो ख़राब ना बने, सही बने। क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है मोम की। कुछ लोग जो है ना, इसको हमेशा तादेर सही रखने के लिए इसमें ये हरकत करते हैं। तो जब तक ये लौंग तैयार होता है, आप ये ले लें थोड़ा सा, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। आप ये बना के मुझे दे दें, तब तक मैं दूसरी चीज़ें कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी रेमेडी वो वाली जो तैयार हो रही है, तब तक मैं आपको एक और रेमेडी बता देती हूँ। दर्दों के लिए, दर्द को खींचने के लिए भी लौंग बहुत अच्छी होती है, मगर कैसी अच्छी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं आपको एक मरहम बनाना बता रही हूँ, ठीक है। इसमें या आप कोई भी कार्ब का सोर्स हमें लेना होता है, या तो आप चीनी ले लें, या खजूरों को भी पीस के ले लें, या इंजीर पीस के ले लें, या गुड़ ले लें। अब खजूर मिलेंगे नहीं, मतलब जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि भाई थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन चीनी जो आपके घर में है उससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। वो आपने तकरीबन लेना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ठीक है। अच्छा, गुड़ डाला, उसके बाद मैं इसमें पूरा एलोवेरा जेल ये डाल रही हूँ। एलोवेरा जेल डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 2 ग्राम लौंग का पाउडर, जितना बताया जाए उससे बढ़िएगा नहीं, ठीक है। और फिर आप इसमें एलोवेरा जेल जो है ना, मैं आपको ग्रामेज में बता देती हूँ सब। आपने चीनी, गुड़, या आप अगर खजूरें लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें, तीनों में से ऑप्शनल है, वो आपने 50 ग्राम लेना है। आपने 20 ml लेना है जैतून का तेल, 20 ml लेना है आपने एलोवेरा जेल, 3 ग्राम आपने लेना है क्या नाम है, दालचीनी पाउडर, और 2 ग्राम आपने लेना है लौंग का पाउडर। तो मैं ये 20 ml इसमें जैतून का तेल भी डाल रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब मैं करूँगी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बीट। अब मैंने इसको देखे बीट किया, कांटे से कर लें, चम्मच से कर लें, किसी से भी कर लें। आपने इसको बीट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बीट कर लिया। अब ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स मना करते हैं कि भाई सूजन वाली जगह पर आपने मसाज नहीं करनी। ये आपकी सूजन को कम करने, दर्द को खींचने के लिए बहुत ही अच्छा एक मरहम बन गया। इसको आप लगाएं और इंशाअल्लाह ताला आपका जो ये मसला है, क्या मसला, दर्दों का मसला, वो लौंग की मदद से हल करने में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, लौंग तो मशहूर किस लिए है? लौंग मशहूर किस लिए है? लौंग मशहूर है दांतों के लिए। तो मैं आपको दांतों की रेमेडी क्यों नहीं बताऊं, लौंग से बताती हूँ। आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सरसों का तेल लिया आपने। इसमें नमक, लाहौरी नमक, सही, यहाँ इन्होंने सफ़ेद नमक रखा है, मैं वही डाल रही हूँ, मगर आप लाहौरी नमक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 पिंच, जैसे 2 चुटकियों में आ गया। इसमें एक और चीज़ मैं डालूंगी, क्या चीज़ है वो है पानी भी 1 टीस्पून। और इसको मैं करूंगी, आप बोलेंगे इसमें लौंग का है, अभी बताती हूँ। क्या लिया हमने लिया सरसों का तेल, नमक, पानी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लौंग का एसेंशियल ऑयल, क्लोव ऑयल हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आपके दांतों में बहुत दर्द होता हो तो लौंग को तवे पे खेल करके, जैसे मैंने अभी किया था, फुलाकर लाहौरी नमक के साथ और कीकर का जो कोयला होता है उसके साथ पीस के रखें। रेशो जो मैं आपको बता देती हूँ, 50 ग्राम वो हो तो 10-10 ग्राम ये दोनों हो, यानी कि 50 ग्राम कीकर का कोयला हो तो 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम जो है अपना लाहौरी नमक। अच्छा, ये मैं सिर्फ इसमें ये एक दफ़ा का बता रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप। दूसरी चीज़ इसमें आएगी टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल का सिर्फ 1 ड्रॉप डाला, इसको बीटर से बीट किया। अब ये महलूल आपके दांतों की सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों को जैसे दांतों की वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको लगाने का तरीका ये है, इस तरह करके दांतों पे लगाना है,
तो इससे दांत जो है वाइट हो जाते हैं। सही है, इस तरह करके शहादत की उंगली से आप लगाएं और यकीन करें एक ही दफ़ा में आप धो लेंगे, कुल्ली कर लेंगे आप। और इसको कितनी देर लगा रहने देना है? 5 मिनट लगा रहने देना है। अब मेरी हिम्मत है, मैं आपको पूरा करके बताऊंगी। ला दीजिएगा। अच्छा, साइड से आइए। ये देखिए, ये वो जो सेब का आपको बताया था, सही है, ये। और ये हमारे पास मलमल का कपड़ा, इसको मलमल के कपड़े पे आप बांध लें। और ये मैं आपको बताऊंगी 7 दिन 8 दिन जब भी हुआ कोई भी नया वो इसका भी मैंने सिर्फ आपको अभी बताया है। फिर ये अभी पिक्चर बाकी है। इसको जो है ना लटका देना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ हर तरफ से हवा आती हो। इसको लटका देंगे। फिर इसका क्या करना है, इसके लिए आपको आगे की वीडियोस देखनी पड़ेगी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं ये पहले बहुत बता चुकी हूँ, फेसबुक पे भी जो देखना चाहे वहाँ से देख सकता है। ठीक है, इसको लटका के फिर जब ये नरम पड़ जाएगा, इसकी शक्ल निकल आएगी, तो इंशाल्लाह ये मैं आपसे दोबारा शेयर करूँगी। अभी इसको हम लोग लटका देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वैसे लौंग की फजीलतें ख़त्म नहीं हुई, लौंग के बेशुमार नुस्खे हैं जो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करती रहूँगी आगे भी। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।